बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को होली की भाई दूज तिलक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे होली की भाई दूज पर सुनी जाने वाली भाई दूज की कथा और साथ में विनायक जी की कथा। ये कथा भाई दूज पर अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। इसके बिना भाई दूज का तिलक अधूरा माना जाता है। और कभी भी जब आप कोई कथा व्रत पूजन आदि करते हैं तो उसमें विनायक जी की कथा साथ में सुनना अनिवार्य माना गया है। यदि आप विनायक जी की कथा साथ में नहीं सुनते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अपने दूज के पूजन को पूर्ण करने के लिए ये अवश्य सुने। ऐसा माना जाता है कि जो बहनें दूज के दिन दूज माता की इस कथा का श्रवण करते हैं, विनायक जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनके भाइयों की आयु लंबी होती है और वे सदा स्वस्थ रहते हैं। तो इस बार होली की जो दूज है वो मनाई जा रही है 16 मार्च को। देखिए, सूर्य के मुख से जो दूज है वो 16 मार्च को ही है। हो सकता है कुछ लोगों ने 15 को कर ली हो, क्योंकि इस वर्ष जो होली का दहन था ना, वो होली का दहन 13 मार्च को था। परंतु होली का दहन का जो निर्धारण है वो सायंकाल के अनुसार होता है कि प्रदोष काल में जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन होली का दहन मनाया जाता है। परंतु जो दूज का त्योहार है वो सूर्य के मुख से जाना जाता है कि जिस दिन सूर्य के मुख से दूज तिथि होगी उस दिन दूज का त्योहार किया जाएगा। तो जो दूज है वो सूर्य के मुख से रहेगी 16 मार्च को। 16 मार्च के दिन ही आपको ये व्रत करना है और कथा सुननी है। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने दूज माता का पूजन कर लिया होगा। ये जो दूज है ये भिन्न भिन्न प्रांतों में मनाई जाती है। ये सही है कि इसका जो प्रचलन है वो संपूर्ण भारत में नहीं है, परंतु यह उतना ही व्यापक है दूज का त्योहार जितना कि दिवाली की दूज का। आप सभी को अपने भाइयों को इस दिन तिलक करना अवश्य चाहिए। आइए दूज माता की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय दूज माता। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर शास्त्र अनुसार और पंचांग पर आधारित जानकारियाँ ही प्रदान करते हैं। आइए कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। इसी दौरान भाई दूज का त्योहार आया तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, चला जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो बहुत खुश हुई और खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और उसे कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। अब वो बेचारी बड़ी भोली थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया और जैसा उस पड़ोसन ने कहा था वैसा ही बहन ने कर लिया। उधर भाई बहन के घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। आज भाई दूज का त्योहार है, आज भाई दूज का दिन है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झूले में बैठ जा। जब मेरी बहन मुझे तिलक कर दे तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? क्योंकि ये सब करते करते शाम हो गई थी। तब बहन ने बताया कि भैया मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि तेल में या दूध में रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले।
अब ना चावल पक रहे हैं ना रसोई सूख रही है। भाई सोचने लगा कि मेरी बहन तो सच में पगली ही है। वो कहने लगा, अरे बहन, घी में भी चावल कभी पकते हैं क्या? या दूध और तेल से लीपी हुई रसोई कभी सूखती है क्या? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका, तब जाके रसोई सूखेगी और तब जाके चावल पकेंगे। भाई के कहे अनुसार बहन ने ऐसा ही किया और प्रेम से खाना बनाकर भाई को खाना खिला दिया। भाई ने खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। उसने कहा, बहन मुझे नींद आ रही है। तो बहन ने कहा कि ठीक है भाई, तू सो जा। और वह सो गया। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। पर बच्चे तो बड़े जिद्दी होते हैं। उन्होंने मामा का झोला उठा लिया जिसमें सांप रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस झोले को खोला तो उसमें हीरे का हार मिल गया। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। और इस प्रकार से बहन ने भाई को तिलक किया। भाई ने वो हार उसे उपहार स्वरूप दे दिया। अगले दिन भाई ने कहा कि बहन अब मुझे जाना है तो तू ऐसा कर, मेरे लिए कुछ खाना बना के रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर समय व्यतीत हुआ तो बहन के बच्चे घर पे आए और बच्चों ने कहा कि माँ माँ हमें भूख लगी है, खाने को दे दो। तो बहन ने कहा कि बेटा अभी खाना बनने में समय है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो। तो बच्चों ने कहा कि हमारे मामा गए हैं, आपने कुछ तो उनके लिए बनाया ही होगा, जो बनाया है उसी में से दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने जाके देखा तो चक्की में उन्हें सांप की हड्डियाँ पड़ी मिली, जिन्हें देखकर वो डर गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी माँ को आकर बताया कि माँ माँ यहाँ तो सांप की हड्डियाँ हैं। वो बेचारी बहन डर गई। उसे लगा, अरे मैंने आज अपना भाई मार दिया, अपने हाथों से ही उसे जहर दे दिया। वो सांप के बने लड्डू खा जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से वो बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर से लोगों को पूछती गई कि किसी ने मेरा भाई देखा क्या, किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले शायद वही तेरा भाई हो। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई सोचने लगा, ये मेरी बहन सच में पागल तो नहीं है, कहीं बावड़ी तो नहीं होगी। उसने कहा, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए, तूने लड्डू ही तो दिए थे, उसके लिए भी तू पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, चल ले फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, ये तो बियाबान जंगल है। दूर कहीं भाई ने चील उड़ती देखी तो उसने अपनी बहन को कहा कि चली जा, वहाँ शायद पानी होगा, वहाँ चील उड़ रही है तो वहाँ तुझे पानी मिल जाएगा, मैं यहाँ तेरा इंतज़ार करता हूँ। तब बहन वहाँ जहाँ चील उड़ रही थी उस स्थान पर गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती हैं कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी जा रही हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये उसी के नाम की शिला है। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही हैं और उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये तो सच में ही बावली है, पता नहीं मैं क्यों इसके पास आ गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और कुछ ही समय में उसकी सगाई भी हो गई और समय व्यतीत होते होते कुछ ही समय में उसकी
शादी भी तय हो गई और वह दिन आ गया जिस दिन उसकी शादी होनी थी। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा। सब लोगों ने उसे समझाया लेकिन वो तो पागलों की तरह बोलने लगी। तो सब ने कहा, भाई ये तो बावड़ी है, कोई बात नहीं, कर लो, इसकी मन की कर लो। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा और जैसे ही वो गिरने लगा तो बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो रहा है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है, ये सब जानती है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला कि हाँ मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन बोली, एक जेठ से क्या होगा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली की वजह से हुआ है, उसी ने ये सब किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले और बाकी सब मेरे भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तभी से यह भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस कथा को जो कोई सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है, दूज माता की कृपा से उसके भाई की उम्र लंबी होती है, वह दीर्घायु होता है और सदा सलामत रहता है। बोलिए दूज माता की जय। इसी के साथ भाई दूज की ये कथा यहाँ समाप्त होती है। होली की भाई दूज पर इसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। भाई दूज की कथा सुनने के बाद अब आपको विनायक जी महाराज की कथा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कथा करते हैं तो विनायक जी महाराज अर्थात गणेश जी की कथा के बिना वह अधूरी ही मानी जाती है। आइए अब हम एक छोटी सी विनायक जी की कथा करते हैं, जिससे कि आपकी यह पूजा सही रूप से पूर्ण हो। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग।
तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं। तब गणेश जी ने बोला कि तेरे बेटे बहू से पूछ लेना। तब वो अपने बेटे से पूछती है। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने उससे कहा कि अपने लिए पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए ही कुछ मांग ले। तू ऐसा कर, अपने लिए दीदा गोड़ा अर्थात आँख और घुटने को सही सलामत मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा, विचार किया कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना भी मतलब पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर देने की ही बात है तो दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी तेरे को कुछ मांगना नहीं आता, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना नहीं आता। अरे अपने बेटे बहू के लिए तूने बेटा मांग लिया, बेटे के लिए तूने धन मांग लिया, सोने के कटोरे में दूध पीने वाला पोता मांग लिया, अपने लिए आंखें मांग ली और सबके लिए खुशियां मांग ली। तूने तो एक साथ सबके लिए सब कुछ मांग लिया। पर ठीक है, तूने मेरी भक्ति की है और मैंने तेरे से मांगने को कहा है तो ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा का वैसा ही सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई के घुटने सही हो गए, आंखों से अंधी थी तो नजरें भी ठीक हो गई, पोता हुआ, बेटा धनवान हुआ और सभी जगह खुशियां ही खुशियां हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, कहते को सुनते को, हुकारा भरने को सबको कृपा देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। इसी के साथ ही विनायक जी महाराज की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आज आपने भाई दोज की कथा और विनायक जी महाराज की कथा सुनी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय दोज माता, जय गणेश जी महाराज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारियाँ सही समय से प्राप्त कर सकें। जय गणेश जी महाराज। आप सभी को होली की दोज की ढेरों शुभकामनाएं।